भारी चीज़ नहीं है, लेकिन देखो मेन चीज़ क्या है कि बचपन से कभी हम लोग संस्कृत पढ़े नहीं है ना, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि संस्कृत व्याकरण बहुत भारी है, ठीक है? और हम लोग देखो, हम अगर मैं अपनी बात करूँ बच्चों खुद, तो मुझे खुद 10th क्लास के में संस्कृत नहीं आता था, ठीक है? और संस्कृत ये जो है बहुत हमको डर लगता था इससे, ठीक है? लेकिन माँ सरस्वती की कृपा से, माँ शारदे की कृपा से बच्चों अभी खैर उतना डर नहीं लगता है, ठीक है? तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाओ, ठीक है? देखो संस्कृत जब पढ़ लोगे ना, तुमको एसएसटी साइंस मैथ आसान लगेगा, ठीक है? चलो बच्चों फटाफट सब लोग लाइव आ जाइए। यस गुरुजी मेरे, यस यस बहुत बढ़िया, ठीक है? देखो अगर आपके अंदर किसी भी चीज़ को सीखने का जुनून है ना बच्चों, तो कोई भी चीज़ आसान हो जाता है, ठीक है ना? बस सीखने का आपके अंदर में क्या होना चाहिए, बोलो, जुनून होना चाहिए। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और मुझे बहुत मज़ा आता है पढ़ने में, अच्छी बात है ना, यही तो मैं चाहता हूँ कि आपको मज़ा आए। चलो क्या आप सभी लोग लाइव आ चुके हैं, बताओ क्या आप लोगों में से किसी ने पहले संस्कृत में प्रत्यय पढ़ा है, बताओ यस और नो। क्या आपने कभी संस्कृत में प्रत्यय पढ़ा है, यस और नो, बताओ जल्दी से, क्या आपने कभी पढ़ा है? नो सर जी। अरे मेरा बच्चा नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, आज सब हो जाएगा, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं। देखो प्रत्यय संस्कृत को हम लोग थोड़ा सा आसान से लेके चलेंगे, सर क्वालिटी ऑफ द, लेकिन अब सर जी क्वालिटी में देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आखिरी क्लास है बच्चों, देख लो हाई क्वालिटी में भी कोई दिक्कत नहीं है, आखिरी क्लास है, ठीक है? आज का आखिरी क्लास है, अब कल ही क्लास नया होगा बच्चा। क्वालिटी ठीक है, मुझे तो मस्त दिख रहा है बच्चों बोर्ड पे, आप लोगों को कैसा दिख रहा है बताना मुझे, अच्छा दिख रहा है? यस गुरुजी बढ़िया दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। चलो शुरू करें, क्या पढ़ने वाले बच्चों? संस्कृत का व्याकरण, ठीक है? देखो संस्कृत व्याकरण एक ऐसा चीज है बच्चों जो कि अधिकांश, देखो इसमें संस्कृत को समझो थोड़ा सा, संस्कृत समझो। संस्कृत बच्चों दो पार्ट में बटा है, संस्कृत जो है हमारा दो पार्ट में बटा है, बोलो कौन कौन सा? पहला आता है बच्चों बुक, और दूसरा होता है हमारा व्याकरण, दूसरा होता है बच्चों व्याकरण, ठीक है ना? बुक से हमारे कितने नंबर हो जाते हैं? लगभग मेरे बच्चे 40 ऑब्जेक्टिव बुक के आ जाएंगे, 40 ऑब्जेक्टिव बुक से क्या आते हैं, ठीक है ना? कितने ऑब्जेक्टिव बोलो? 40 से 45 ऑब्जेक्टिव मेरे बच्चे कहाँ से आ जाएंगे? बुक से आ जाएंगे, बुक्स से आ जाएंगे, ठीक है ना? बुक से, ठीक है ना? बुक से आ जाएंगे, यानी बुक का क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। बुक का क्वेश्चन बच्चों हिंदी में होता है, आपको टेंशन नहीं होगा, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। और दूसरा क्या है बच्चों? दूसरा क्या है, बुक से आपको 8 क्वेश्चन आ जाएंगे 2 अंक वाले, तो 16 अंक हो गया यहाँ पर, ठीक है ना? 16 और यहाँ पर 40, मान के चलो कि टोटल में आपको 56 नंबर, टोटल में मेरे बच्चे 56 नंबर लगभग यहाँ से आपको आ जाएंगे, ठीक है ना? 56 नंबर, ठीक है ना? 100 ऑब्जेक्टिव लगभग आपके रहेंगे, 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे जिसमें से आपको 50 बनाना है। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपके लगभग 50 आ जाएंगे, व्याकरण से ऑब्जेक्टिव 50 रहेंगे, ठीक है ना? और यहाँ पर आपका बच्चों गद्यांश, गद्यांश व्याकरण का ही पाठ होता है, पत्र लेखन व्याकरण का ही पाठ है, पत्र लेखन। तीसरा में आ जाता है हमारा अनुच्छेद इसी का पाठ है, और चौथा में अनुवाद, क्या और कुछ आता है बताओ? इसको छोड़ के और कुछ आता है बताओ? व्याकरण में मेरे बच्चे मेन चीज तौर पर यही आता है, बोलो क्या क्या आता है, जल्दी बोलो। पहला आता है गद्यांश, दूसरा आता है पत्र लेखन, तीसरा आता है अनुच्छेद, चौथा आता है अनुवाद। ये 4 चीजें आपका आता है, यस और नो बोलो, ठीक है? तो ये 4 चीजें आती है, गद्यांश, पत्र लेखन, अनुच्छेद और अनुवाद। ये 4 चीजें आपको डराती होगी बहुत ज्यादा। चलो ये 4 चीजें हैं, नो सर इतना ही चीज है ना? यस यस बहुत बढ़िया। चलो तो देखो आपको हम पहले इसकी तैयारी नहीं करवा रहे हैं, यहाँ तो ये चीज इजी है, थोड़ा सा हम जल्दी करवा देंगे तैयारी। पहले हम इसमें जो जो मुझे आता है बच्चों, इसमें जो जो चीज मुझे आता है वो हम आपको पढ़ा देते हैं। देखो यहाँ क्या क्या पढ़ना है आपको, यहाँ देखो मेरे बच्चे क्या क्या पढ़ना है। यहाँ आपको पढ़ना है सबसे पहले, देखो सबसे पहली बात यहाँ पर आपको लिंग पुरुष वचन, ये तो पढ़ा ही देते हैं आप लोगों को। लिंग है आपका, लिंग पढ़ना है आपको, पुरुष पढ़ना है बच्चों, और वचन पढ़ना है, पहली बात है। दूसरा में आपको पढ़ना है वर्ण के बारे में, संस्कृत में ही पढ़ना है। तीसरा में आपको शब्द रूप पढ़ना है, शब्द रूप पढ़ना है। चौथा में आपको शब्द रूप में लकार पढ़ेंगे बच्चों, ल कार पढ़ेंगे। चौथे में आपको कारक रूपावली पढ़ना है, कारक रूपावली पढ़ना है, ठीक है ना? कारक रूपावली पढ़ना है। 5वां नंबर में आपको यहाँ पर भी समास पढ़ना, तो यहाँ पर भी आपको समास पढ़ लेना है। 6ठा नंबर में हम आपको यहाँ पढ़ना है बच्चों, यहाँ आपको पढ़ना है क्या, ज़्यादा कुछ देखो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, उपसर्ग पढ़ते हैं, मेन चीज़ इसका होता है उपसर्ग, और हो जाता है प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय मेन चीज़ हो जाता है। सबसे ज़्यादा इसका इंपोर्टेंट है कारक रूपावली, देव को याद करो, ये वो याद करो बच्चों, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। क्या लिखे हो यार, HIV लिखे हो?
यहाँ देखो, यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, साइंस का बात अभी क्यों पूछ रहे हो, संस्कृत पढ़ाने तुम दिमाग कहाँ लेके जाओगे मेरा। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, बोलो यस और नो। देख पा रहे हैं आप लोग मुझे, क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, कमेंट्स आप, क्या आप लोग मुझे फेस टू फेस देख पा रहे हैं, यस ठीक है ना। यही चीज आपको पढ़ना है बच्चों। अब देखो हम पढ़ा रहे हैं, एक बच्चा कह रहा थैंक्स आरती, अरे भाई साहब कौन है देखें, इसको ब्लॉक कर दें, कौन है देखें, छोटा कहेगा कहाँ से आया रे, एग्जाम प्लेयर, तो को ब्लॉक कर दिए चैनल पर, तो जिंदगी बात कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा तुम, जा घोतना कहीं का, कहाँ से आ गया है, पढ़ा रहे हैं छोटा कहीं का, अरे माथा दर्द कर रहा है। लिंग, पुरुष, वचन, वर्ण, शब्द रूप, कारक रूपावली, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। आप लोग ये बताओ मुझे बच्चों, आज हमें क्या पढ़ना चाहिए, आज हमें प्रत्यय पढ़ना चाहिए। आज हमारा जो थंबनेल है उसमें हमने प्रत्यय लिख के लाया है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रत्यय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बोलो, प्रत्यय। तो प्रत्यय देखो मेरे बच्चे, लगभग हम आपको 15 प्रत्यय पढ़ाएंगे। बताओ कितने पढ़ाएंगे, प्रत्यय कितने पढ़ाएंगे बोलो, प्रत्यय कितने पढ़ाएंगे, प्रत्यय 15 पढ़ाएंगे, ठीक है। और ये हिंदी के ऐसे इसके प्रत्यय नहीं होते बच्चों, इसके प्रत्यय हिंदी के जैसे नहीं होते, इसके प्रत्यय हिंदी के जैसे नहीं होते। हिंदी के प्रत्यय बहुत आसान होते हैं बच्चों, लेकिन इसके प्रत्यय थोड़े से हार्ड होते हैं, इसके प्रत्यय थोड़ा सा हार्ड होता है, ठीक है ना। ध्यान दो, शुरू करें। 15 प्रत्यय हम आपको आज, है ना, आज नहीं हुआ यार, आज तो हम 5-6 पढ़ा देंगे। चलो शुरू करें। तो पहला जो प्रत्यय आता है मेरा बच्चा, पहला जो हम शुरू करते हैं, पहला तद्धित प्रत्यय हम सब आज पढ़ाएंगे आपको। तद्धित प्रत्यय, कौन सा, तद्धित प्रत्यय पढ़ाएंगे। प्रत्यय 2 होता है पता है आप लोगों को ना, एक होता है कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। बोलो प्रत्यय कितने होते हैं, अरे यार प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी पढ़े हो ना आप लोग, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं मेरा बच्चा। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। आज हम तद्धित पढ़ने वाले हैं। एक बच्चा बोल रहा है क्लास कितना देर का होता है, बच्चा 30 मिनट का मेरा हर क्लास होता है, याद रखना 30 मिनट का, ठीक है। तो बच्चा हम पढ़ने वाले प्रत्यय में आज पहला प्रत्यय, इसका नाम है बच्चों अन प्रत्यय। कौन सा है बोलो, अन प्रत्यय। आज का प्रत्यय का नाम बोलो, कॉपी में नोट करो, अन प्रत्यय, पहला प्रत्यय। संस्कृत में से मजाक मत करो, अन प्रत्यय बच्चा। अगर हम कहते हैं पांडु, अगर मैं कहता हूं बच्चों पांडु, अगर मैं कहता हूं पांडु में अगर जुड़ जाए अन प्रत्यय तो क्या बनेगा, क्या कोई बच्चा बताएगा कि पांडु में अगर अन जोड़ दिया जाए तो कौन सा शब्द बनेगा। चलो जल्दी बताओ, जल्दी से। अगर पांडु में अन जोड़ दिया जाए, अरे सही में प्रत्यय 3 पढ़ाए थे ना आप लोग को, 3 पढ़ाए थे ना, चलो कोई दिक्कत नहीं। चलो पांडव क्या बनेगा बच्चों, पांडव, तो ये बन जाएगा पांडव, पांडव बन जाएगा, ठीक है ना। दूसरा एक शब्द हुआ पांडव बना, दूसरा देखो और इसी तरह से लेते हैं बच्चों। पांडव जैसे बना तो जैसे हमने लिखा रघु और जोड़ अन प्रत्यय, रघु जोड़ अण प्रत्यय से क्या बनेगा, जल्दी बोलो, रघु जोड़ अण प्रत्यय से क्या बनेगा, है ना। रघु जोड़ अण प्रत्यय से क्या बनेगा, शिव और जोड़ अन प्रत्यय से क्या बनेगा, अन प्रत्यय से क्या बनेगा, है ना। इसको नोट कर लीजिए, शिव जोड़ अण प्रत्यय से क्या बनेगा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मेरा बच्चा रघु जोड़ अण से बनेगा राघव, राघव, राघव बनेगा। और शिव जोड़ अण से सेवह बनेगा, सेवह बनेगा। ध्यान दीजिए। तो देखो पांडव मतलब होता है पांडव, है ना, पांडु का पुत्र, पांडु की संतान, पांडु की संतान। खैर आपको इधर से कोई मतलब ही नहीं है, छोड़ो ना, क्या होता है मतलब छोड़ो, मतलब क्या होता है तुमको उससे कोई मतलब नहीं, मतलब क्या होता है उससे तुमको कोई मतलब नहीं। यहाँ ध्यान दो, आपने क्या देखा बच्चों, आपने देखा कि लास्ट में वह आता है। लास्ट में क्या आ रहा है, जल्दी बोलो, लास्ट में क्या आ रहा है, एक बार कमेंट करके बताओ। लास्ट में बच्चों वह आ रहा है, वह और विसर्ग वह आ रहा है, समझ गए। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हम याद रखेंगे बच्चों, याद रहे, याद रहे, याद रहे। अन प्रत्यय जुड़ने पर, अन प्रत्यय जुड़ने पर, जुड़ने पर वह अंत में आता है, वह अंत में आता है, आता है। बोलो एक प्रत्यय तैयार हो गया तो कमेंट बॉक्स में यस कर दो। मेरा बच्चा एक प्रत्यय तैयार हो गया कि अब अगर कोई शब्द देखना बच्चा, कोई शब्द देखना और जिसके लास्ट में अगर ऐसा लिखा है वह बच्चों, तो आप समझ लेना कि इसमें अन प्रत्यय है। इसमें कौन सा प्रत्यय, जल्दी बोलो, समझ लेना कि इसमें अन प्रत्यय है। एक आपका प्रत्यय समाप्त हुआ, एक प्रत्यय समाप्त हुआ। अगर आपके एग्जाम में अब आता है मेरा बच्चा कि मानवह में कौन सा प्रत्यय, बोलो मानवह में, दानवह में मेरे बच्चे पूछा जाए, है ना, या फिर ऐसा कोई भी शब्द दिया है बच्चों, अगर पूछा जाए इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो आंसर बोलो, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे,
मेरा बच्चा, ये सारा जो है ये सारा में होगा अन प्रत्यय। कौन सा होगा? अन प्रत्यय। तो क्या बच्चों आपका एक प्रत्यय तैयार हो गया? या कभी भी पूछे कि अन प्रत्यय के जुड़ने से क्या आएगा, तो याद रखना वह आएगा, वह और ये इस तरह से हड़ंत। ठीक है, या अन प्रत्यय जब जुड़ेगा तो तुम इसको बढ़ा देना। ठीक है, पहला प्रत्यय समाप्त। बोलो हैप्पी हैप्पी मेरा बच्चा, पहला प्रत्यय समाप्त। क्या मन बाग बाग हुआ? मन हैप्पी हैप्पी हो गया? तो यस कर दो गुरुजी मेरे, यस गुरुजी यस। स्क्रीनशॉट ले लो मेरा बच्चा, नोट कर लेना, फिर बना लेना। मन हैप्पी हैप्पी हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों, एक प्रत्यय समाप्त हो गया। देखो कोई चीज ज्यादा हार्ड नहीं है बच्चों, थोड़ा सा अगर तुम दिमाग लगाओगे तो हो ही जाता है ना। चलो आगे बढ़े। दूसरा प्रत्यय मेरा बच्चा ठक प्रत्यय। कौन सा है बोलो जल्दी से, दूसरा का नाम बोलो, ठक प्रत्यय। क्या पढ़ाएंगे आपको? ठक प्रत्यय। और ठक प्रत्यय में क्या होता है, ध्यान से सुनना, ठक प्रत्यय में क्या होता है। जैसे देखो बच्चों, हमने लिखा पुराण, क्या लिखा? पुराण, और जोड़ में लिख दिया बच्चों ठक प्रत्यय, तो बराबर क्या होगा? कोई बताएगा मुझे? कोई बताएगा? मास, और जोड़ लिखा मेरा बच्चा ठक प्रत्यय। कोई बताएगा तो बताओ। तीसरा धर्म, और जोड़ लिखा मेरा बच्चा ठक प्रत्यय, क्या होगा? चौथा मुख, और जोड़ मेरा बच्चा ठक प्रत्यय। तो प्रयास तो करोगे ना, प्रयास तो तुम करोगे ही, प्रयास तो तुम करोगे ही। रुक जाओ मेरा फोन बैठ जाएगा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मेरा फोन बैठ जाएगा, एक सेकेंड। देखो बच्चों, अगर आपको दिक्कत हो रहा है, चलो ध्यान दो, पुराण जो ठक प्रत्यय का मतलब है बच्चों, ये होगा पुराणिक, पौराणिक, पुराणिक हो जाएगा। ठीक है, मास जोड़ ठक बराबर होता है मासिक, मासिक होता है। और धर्म जोड़ ठक बराबर होता है धार्मिक, धार्मिक। ठीक है, और मूर्ख जोड़ ठक बराबर होता है मौखिक, मुख जोड़ होता है मौखिक। समझ गए? तो इसमें आपको क्या समझ में आया? आप हमको बस ये बताइए कि इसमें आपको समझ में क्या आया। आप ये बताओ मेरे बच्चे कि इसमें आपको समझ में क्या आया। गुरुजी समझ में यही आया कि लास्ट में सर जी कह आता है। अगर कहीं पर ठक प्रत्यय है बच्चा तो लास्ट में कह आता होगा, लास्ट में कह आएगा ही आएगा। अगर अब कोई आपसे पूछे मेरे बच्चों कि पौराणिक या मासिक में कौन सा प्रत्यय है, तो मुंह से तुरंत निकलना चाहिए, तुरंत निकलना चाहिए। लिखो याद रहे, याद रहे, क्या रहे? याद रहे। ठक प्रत्यय जुड़ने पर, ठक प्रत्यय जुड़ने पर कह शेष रहता है। क्या? कह शेष बचता है ना, सह है ना, कह अंत में आता है, कह अंत में जरूर आता है, अंत में जरूर आता है ना, जरूर अंत में, है ना, कह जरूर अंत में आता है। अगर कोई भी कहता है इस तरह का शब्द लेकर के, धार्मिक आता है, पौराणिक आता है, मौखिक आता है, मासिक आता है, तो समझिए कि उसमें कौन सा प्रत्यय है? ठक प्रत्यय है। तो हमने आपको दो, कुछ समझ में नहीं आया सर। देखो बच्चों, उसी को कुछ समझ में नहीं आएगा जो बच्चा शुरू से नहीं पढ़ रहा होगा। जो शुरू से नहीं पढ़ रहा होगा उसको सही में कुछ समझ में नहीं आया होगा। क्या आप लोगों को समझ में आया? अगर आप लोगों को समझ में आया मेरे बच्चे तो कमेंट बॉक्स में यस कीजिए। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में यस कीजिए। देखो जो लोग नहीं पढ़ोगे, अब तुम बीच में आकर के बोलोगे तो तुमको क्या समझ में आएगा? ठीक है, तो बच्चा हमने दो प्रत्यय समाप्त कर दिया, हमने दो प्रत्यय समाप्त कर दिया। पहला प्रत्यय का नाम बोलो। पहला प्रत्यय गुरुजी, फर्स्ट प्रत्यय हमने पढ़ा सर जी अन प्रत्यय, और अण प्रत्यय में क्या शेष रहता था? तो वह शेष रहता था, लास्ट में आता था। दूसरा पढ़ा हमने ठक प्रत्यय, और ठक प्रत्यय में कह शेष रहता है। तो बोलो अन प्रत्यय और ठक प्रत्यय दो कंप्लीट हुआ? क्या दोनों कंप्लीट हो गया? क्या दोनों कंप्लीट हुआ? बताओ यस और नो। एक बच्चा कह रहा सर ऑलरेडी पता था। अरे भाई साहब तुमको नमस्कार है यार, पता था तो हम क्या करें इसमें। चलो चलो ध्यान दो, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरा पढ़ते हैं, दूसरा कृत पढ़ते हैं, तीसरा। ठीक है,
तीसरा कौन सा पढ़ते हैं, बोलो जल्दी से। तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा प्रत्यय का नाम है बच्चों तल प्रत्यय। तीसरा है तल प्रत्यय। तल प्रत्यय, इसमें ता रहेगा। तल प्रत्यय में ता शेष रहता है, ता। ध्यान दीजिए, तल प्रत्यय में जैसे हमने लिखा जी लघु जोड़ तल, लघु और जोड़ लिखा जी तल। दूसरा शब्द हमने लिखा पशु और जोड़ तल, पशु और जोड़ तल। तीसरा हमने लिखा है ना पटु जोड़ तल, ठीक है ना। चलो फिर लिखा गुरु और जोड़ तल, ठीक है। तो इसमें बताओ क्या होगा जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ध्यान दो। तो लघु और जोड़ हमने लिखा मेरे बच्चे तल, तो बराबर लघु ता, लघु ता। पशु जोड़ तल बराबर बोलो पशु ता। पटु जोड़ तल बराबर पटु ता। गुरु जोड़ तल बराबर गुरु ता, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हर हाल में मेरे बच्चे अंतिम में ता आता है। तो तल प्रत्यय में ता शेष रहता है। अगर आपके याद रहे, नोट कीजिए कॉपी पर, याद रहे तल प्रत्यय में, तल प्रत्यय जुड़ने पर, तल प्रत्यय जुड़ने पर ता अंत में अवश्य रहता है, ता अंत में अवश्य रहता है। तल प्रत्यय जुड़ने पर ता अंत में अवश्य रहता है, ता अंत में अवश्य रहता है। ता प्रत्यय है ना अवश्य रहता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? चलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी से, कि तल प्रत्यय जुड़ने पर ता अंत में रहता है। अब अगर मेरा बच्चा, अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अब क्वेश्चन में ध्यान से देखना, क्वेश्चन में आ गया आपके एग्जाम में कि मूर्खता में कौन सा प्रत्यय है। क्वेश्चन क्या आ गया, मूर्खता में कौन सा प्रत्यय है, मूर्खता में कौन सा प्रत्यय है, जल्दी बोलो। मूर्खता में कौन सा प्रत्यय? क्या तुम ता बोलोगे? क्या तुम ता बोलोगे? नहीं बोलोगे ना, ता तो तुम कभी नहीं बोलोगे क्योंकि तुम पढ़े लिखे बच्चे हो, तुम मूर्ख है ना, तुम मूर्ख तो हो नहीं। तो मूर्खता में जब ता आया है इसका मतलब कौन सा प्रत्यय? तल प्रत्यय है। या मेरा बच्चा ऐसे भी पूछ सकता है ना, या ऐसे पूछ सकता है मानवता में, मानवता बोल सकता है, सभ्यता बोल सकता है, मानवता या सभ्यता, मानवता या सभ्यता में कौन सा प्रत्यय है? जल्दी बोलो, मानवता या सभ्यता में कौन सा प्रत्यय है? मानवता या सभ्यता में कौन सा प्रत्यय है? जल्दी बोलो, मानवता या सभ्यता में कौन सा प्रत्यय है? तो गुरुजी तल प्रत्यय है। मानवता या सभ्यता में तल प्रत्यय है, समझ गए? बोलो। तो 3 क्लियर हुआ? क्या 3 प्रत्यय क्लियर हो गया? बोलो यस और नो, हो गया? तो बच्चों 3 प्रत्यय आपका क्लियर हो गया, ठीक है ना। 3 प्रत्यय क्लियर हो गया, ठीक है ना। कौन कौन सा बोलो? पहला हो गया मेरे बच्चे, पहला हो गया, याद करो, पहला याद करो। पहला गुरुजी मेरे अन प्रत्यय, अन प्रत्यय में गुरुजी वह बचता है। दूसरा आपने पढ़ाया हमें ठक प्रत्यय, और ठक प्रत्यय में कह शेष बचता था। और तीसरा गुरुजी आपने पढ़ाया तल प्रत्यय जिसमें ता शेष बचता है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया आज का 3 प्रत्यय, 3 प्रत्यय हमारा कंप्लीट हो गया। बहुत बढ़िया। कितना प्रत्यय लेना है यार, कितना लेना है? 15 पढ़ना है, 15 पढ़ना है, 3 तो याद हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़े, फिर से समझाइए। क्या समझाएंगे? वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा, फिर से समझाना। क्या बच्चों आपको लगता है कि फिर से समझाना जरूरी है? क्या आपको लगता है फिर से समझाना जरूरी है? नहीं, फिर से समझाना कोई जरूरी नहीं लग रहा है आपको, ठीक है ना। चलो चौथा प्रत्यय आता है बच्चों त्व। क्या होता है? त्व। त्व में मेरे बच्चे त्वम शेष रहता है, त्वम। त्व प्रत्यय में त्वम आ जाता है। जैसे देखो नंबर 1 वीर और जोड़ लिख दिए त्व। नंबर 2, अरे यार रोमन में लग नंबर 2 ना, नंबर 2 कवि में हमने जोड़ दिया त्व, ठीक है ना। नंबर 3 महत और जोड़ त्व। नंबर 4 सुंदर और जोड़ त्व, ठीक है। ये चीजें आप दिया गया है, ठीक है ना। फटाफट करो। देखो तो त्व प्रत्यय में त्वम शेष होता है, तो वीर जोड़ त्व बराबर हो जाएगा, है ना, वीरत्वम, वीरत्वम। कवि जोड़ त्व बराबर बोलो कवित्वम हो जाएगा, ठीक है ना। महत जोड़ त्व
महत्तम हो जाएगा। सुंदर जोड़ त्व, तोरावड़ सुंदरतम हो जाएगा, सुंदरतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो, सुंदरतम हो जाएगा। तो क्या देखा आपने, तो आपने देखा मेरे बच्चे कि अगर त्वम हो रहा है ना, सब में त्वम हो रहा है, सब में त्वम, देखो यहाँ भी त्वम है, यहाँ भी त्वम, यहाँ भी बोलोगे तो त्वम ही आएगा, बोलोगे तो त्वम ही आएगा। सुंदर त्वम, सुंदर त्वम, सुंदर त्वम हो जाएगा, सुंदर त्वम, यहाँ भी त्वम है। ठीक है, तो क्या याद रहेगा बोलिए, याद रहिए, याद रहे, याद रहे, याद रहे। त्व प्रत्यय जुड़ने पर, त्व प्रत्यय जुड़ने पर त्वम से, है ना, त्व, त्व अंत में, त्व अंत में आता है, त्व अंत में अवश्य आता है, त्व अंत में अवश्य, त्वम अंत में अवश्य आता है। त्व प्रत्यय जुड़ने पर त्वम अंत में अवश्य आता है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो लघुत्वम में सर जी, लघुत्वम में त्व प्रत्यय है बच्चा, त्व प्रत्यय है। चलो आगे क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया एग्जाम में, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया, ठीक है ना, गुरुत्वम में कौन सा प्रत्यय है, गुरुत्वम में कौन सा प्रत्यय है, पूछा गया गुरुत्वम में कौन सा प्रत्यय है, जल्दी बताओ। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया गुरुत्वम में कौन सा प्रत्यय है, गुरुत्वम में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, तो बच्चों कभी भी ये गलती मत करना कि तुम त्वम बता देना, त्वम पूरा नहीं बताना, अरे कभी भी त्वम मत बताना, त्व बताना। क्या बताना, त्व प्रत्यय, क्योंकि त्व प्रत्यय है, त्वम तो होता है लेकिन प्रत्यय त्व है, त्व आदत तो व, फिर मुआ मत बोलो, आदत तो व, त्व प्रत्यय। समझ गए। साउंड प्रॉब्लम बहुत है सर, क्या प्रॉब्लम है साउंड में, इतनी देर से पढ़ा रहे हैं। चलो गुरुत्वम बोलेगा तो त्वम हो जाएगा। पशुत्वम में बताओ, पशुत्वम में, लघुत्वम बोलो या पशुत्वम बोलो। अभी एक बच्चा पूछ रहा था सर लघुत्वम में कौन सा प्रत्यय है, पूछ रहा था ना तुम, लो हम लिख देते हैं बच्चा लघुत्वम, अरे सॉरी बच्चों सॉरी, हम लिख देते हैं लघुत्वम। क्या लिख देते हैं, लघुत्वम लिख देते हैं, और लिख देते हैं पशुत्वम। ठीक है, तो ये दोनों में कौन सा प्रत्यय है बोलो, ये दोनों में कौन सा प्रत्यय है, नहीं समझे सर। चलो ये दोनों में त्व प्रत्यय है, त्व प्रत्यय है। ठीक है, तो आपका 4 प्रत्यय कंप्लीट हो गया, 4 प्रत्यय कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, कितना कंप्लीट हुआ बोलो जल्दी से, कितना प्रत्यय कंप्लीट हुआ जल्दी बोलो, 4 प्रत्यय कंप्लीट हुआ। कौन कौन सा बोलो, तो कौन कौन सा बोलो। गुरुजी पहला प्रत्यय हो गया अन प्रत्यय, अन प्रत्यय में वह शेष रहता है। दूसरा गुरुजी हमारा ठक प्रत्यय होगा, उसमें कह शेष रहता है। तीसरा प्रत्यय पढ़ाएं गुरुजी हमारा पढ़ाएं तीसरा, त्वम बोला ना, इसे पढ़ाया हमने तल प्रत्यय, तल प्रत्यय में ता शेष रहता है। चौथा पढ़ा दिए बच्चों त्व प्रत्यय, इसमें त्वम शेष रहता है। ठीक है, तो ये आपका 4 प्रत्यय कंप्लीट हो गया। ठीक है, 4 प्रत्यय आपका कंप्लीट हो गया, 4 आपका क्या हो गया जल्दी बोलो, कंप्लीट हो गया, 4 आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पढ़ते हैं आज का, 5 पढ़ा देंगे, एक दिन में 5 पढ़ो, ज़्यादा मत पढ़ो। ठीक है ना, एक दिन में मेरे बच्चे 5 पढ़ो, उससे ज़्यादा मत पढ़ो। चलो शुरू करें, बोलो शुरू करें, यस। चलो दा प्रत्यय, कौन सा पढ़ेंगे, दा प्रत्यय। नेक्स्ट पढ़ेंगे 5वां में दा प्रत्यय। ठीक है, जल्दी बोलिए क्या पढ़ेंगे, दा प्रत्यय, दा प्रत्यय नंबर 5 में दा। तो दा में दा ही शेष रहता है, दा में दा ही शेष रहता है, ध्यान दीजिए। जैसे लिखे हम, है ना, कीम और जोड़ लिख दिए दा, कीम जोड़ दा, तद और जोड़ दा, दा, अन्य और जोड़ दा। नंबर 4 में यद और जोड़ दा, यद और जोड़ दा। ठीक है ना, दा प्रत्यय में यशोदा में, अरे भाई साहब, चलो
की में जोड़ दा बराबर किंदा नहीं होता है, कदा होता है। कदा मतलब कब पढ़े होंगे आप लोग, कदा मतलब कब, ठीक है ना। तद जोड़ दा मतलब तदा होता है, तो दा होता है। अन्य जोड़ दा, अन्य दा, अन्य दा, है ना। यद जोड़ दा, यदा, ठीक है। तो यद जोड़ दा बराबर यदा होता है। तो ये तो और भी आसान है, ये तो और भी आसान है, ये भी है ना। यदा कदा या धर्मस्य चलो ये याद रहे, क्या रहे बच्चों, याद रहे। ये तो और आसान है, याद रहे। दा प्रत्यय में, दा प्रत्यय में दा अवश्य शेष रहता है, दा अवश्य, है ना। दा प्रत्यय में दा अंत में, अंत में अवश्य रहता है। दा प्रत्यय में दा अंत में अवश्य रहता है। दा प्रत्यय में दा अवश्य रहता है, दा प्रत्यय में दा अवश्य रहता है। चलो एग्जाम में पूछा गया बच्चों, एक दा और सर्वदा में कौन सा प्रत्यय है। क्या पूछा गया एग्जाम में, एक दा, एक दा या पूछ दे सर्वदा में कौन सा प्रत्यय है। एक दा या सर्वदा में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है बच्चों। तो एक दा और सर्वदा, इसमें दा प्रत्यय होता है, दा प्रत्यय होता है। चलिए कितना पढ़ लिए बताओ फटाफट। 5 प्रत्यय समाप्त हो बच्चों, अब 5 ही रहने दो, अब नेक्स्ट क्लास में कल पढ़ लेना, ठीक है। जल्दी बताओ कौन कौन सा प्रत्यय पढ़े। रिवीजन, रिवीजन बच्चों जरूरी है, मैं बार बार कहता हूँ, पहले रिवीजन फिर टेस्ट। रिवीजन हमेशा जरूरी है। पहला बोलो कौन सा प्रत्यय पढ़े, अन, अन प्रत्यय में वह शेष रहता है। दूसरा बोलो क्या पढ़ाएं, ठक प्रत्यय, ठक में कह शेष रहता है, ऐसे घर में लिख लिख के याद करना। तीसरा में तल प्रत्यय में ता शेष रहता है। चौथा त्व प्रत्यय में त्वम शेष रहता है। दा प्रत्यय में दा शेष रहता है, ठीक है। इसको मेरा बच्चा बस इतना याद रखना, बस इतना याद रखना। ज़्यादा तुम याद रख के क्या करोगे, ज़्यादा याद रख के तुम क्या करोगे, बस इसको याद रखना, ठीक है। बस इसको याद रखना, बस इतना याद रखना, हो गया। हो जाएगा, वेरी गुड वर्ड। चलो टेस्ट देते हैं। अब लगाओ मेरा बच्चा टेस्ट, क्या लगाओ, टेस्ट। नंबर 1, नंबर 1 रघु और जोड़ अन बराबर कौन सा शब्द बनेगा। नंबर 2, ये नंबर 1 था, नंबर 2, नंबर 2, ठीक है ना। साप्ताहिक में कौन सा प्रत्यय है, में, साप्ताहिक में कौन सा प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, ठीक है ना। नंबर 3, नंबर 3 सर्व और जोड़ दा बराबर क्या होगा। नंबर 4, नंबर 4 मानवता में कौन सा प्रत्यय है, मानवता में कौन सा प्रत्यय है। नंबर 5 दिखाई पड़ रहा है आप लोग को। चलो चलो ठीक है। चलो बच्चों, तो रघु जोड़ अण से बनेगा राघवः, राघवः बन जाएगा। साप्ताहिक में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ हो जाएगा ठक प्रत्यय, ठक प्रत्यय है साप्ताहिक में। सर्व जोड़ दा से बनेगा सर्वदा, ठीक है ना। मानवता में कौन सा प्रत्यय है, तो तल प्रत्यय है, तल प्रत्यय कौन सा है, तल प्रत्यय, तल प्रत्यय है, कौन सा है, तल प्रत्यय है, ठीक है। तल प्रत्यय बच्चों रहने देते हैं, ठीक है। इतना आप लोग कंप्लीट करके रखिएगा, पढ़ के रखिएगा। जो लोग लाइव नहीं देख पाए, जो लोग बाद में वीडियोस देखें, आप लोग के लिए कुछ संदेश है बच्चा, कि आप लोग आराम से, ठीक है, इसको पढ़िए, ठीक है ना। कल भी हमारी क्लासेस होगी, तो आप लोगों को कल, ऐसे संडे है ना, कल हम बता देंगे बच्चों क्लास होगी या नहीं होगी, हम लाइव आकर के आपको पहले बता देंगे। कल संडे है, क्लास होगी या नहीं होगी हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। चलिए कल संडे ना, थोड़ा सा आराम भी चाहिए ना। अब ध्यान दो, एक चीज़ और ध्यान दो बच्चों, कि हमारा वेबसाइट जो है ना, दिशा ऑनलाइन क्लासेस वेबसाइट आ गया है। तो दिशा ऑनलाइन क्लासेस जाना गूगल पर, है ना बच्चों, गूगल पर जाकर के दिशा ऑनलाइन क्लासेस.com सर्च करना, सब लोग जाके सर्च करना, ठीक है ना। 5-6 बार सर्च कर देना, ठीक है ना, ताकि ये सर्च में आने लगे, ताकि ये सर्च में आने लगे मेरा बच्चा। हम आपसे कोई पैसा नहीं लेते, कम से कम आप मेरे लिए तो इतना कर सकते हो ना, कि कम से कम मेरे बच्चे, कम से कम इसको जाके 5 बार सर्च करना, दिशा ऑनलाइन क्लासेस.com, दिशा ऑनलाइन क्लासेस.com। इससे क्या होगा
इससे ये होगा मेरे बच्चे कि सर्च में आने लगेगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, ठीक है। धन्यवाद बच्चों, आराम कीजिए, आप लोग पढ़ते रहिए। बहुत क्लासेस आज हमने ली और आप लोगों को बहुत अच्छा भी लगा होगा। चलो बहुत बढ़िया, धन्यवाद बच्चों, अलविदा सभी को। आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना बच्चा, ठीक है ना। अपने दोस्तों को जरूर बताना। कल के बारे में हम आपको बता देंगे लाइव आकर के, क्लास होगी या नहीं होगी, या फिर हम कुछ नोटिफिकेशन या फिर हम वीडियो डाल देंगे, आपको बता देंगे, ठीक है। टेंशन मत लीजिए।